इनके एक मित्र बन गए ठाकुर जी के मथुरा में। इनके मित्र का नाम है उद्धव। ये बृहस्पति के शिष्य हैं और ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के जब मित्र बने तो सारी बात भगवान से कहते हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी, बहुत दिन हो गए यमुना में स्नान नहीं किया, चलो यमुना स्नान करने के लिए चलो। और जब यमुना में स्नान करने के लिए गए उद्धव जी महाराज के साथ में भगवान, और वृंदावन की तरफ से यमुना बह रही थी, और उस यमुना में जब स्नान करने लगे तो उसी यमुना में एक पुष्प आ रहा था। और जैसे ही उस पुष्प को भगवान ने देखा तो उसको अपने हाथ में लिया और उसी समय उस पुष्प को सूंघा, और सूंघते ही ठाकुर जी मूर्छित होने लगे। उद्धव जी महाराज ने भगवान को अपना हाथ का सहारा दिया और महल में लेकर आए और ठाकुर जी से कहने लगे, उद्धव जी महाराज कि भगवान, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी, क्या बात हो गई? भगवान उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे ब्रज की याद सता रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, हमें ब्रज की याद आ रही है। भैया देखो, ये प्रसंग ऐसा होता 5 मिनट बैठ जाओ आराम से। यजमान जी, प्रभु जी, अंतर्यामी जी, घटघटवासी, शांत बैठ जाओ। बुलावा भेज दो फोन से यार। लेकिन वार्तालाप है ना, बाहर कर लो थोड़ा साइड में। 10-5 मिनट की तो कथा रहेगी, उसमें भी वार्तालाप भी ठीक नहीं लगे ना। उद्धव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि मोहे ब्रज की याद सता रही है। उन ब्रजवासियों से मैंने झूठ बोल दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों की बात तो छोड़ो, आज बरसों बीत गए। ब्रजवासी कितने भोले थे, उनको ये तो पता था कि भगवान हमसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, झूठ बोलना पड़ गया। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि तो आप चले जाओ वृंदावन, चले जाओ नंदगांव बरसाने। भगवान कहते हैं उद्धव से, चला तो मैं जा सकता हूं, लेकिन
आप जाओ, आप हमारा संदेशा लेकर जाओ। भगवान उद्धव जी महाराज से कहते हैं कि आप ब्रज जाएं और ब्रज में हमारी मैया यशोदा नंद बाबा से कहना कि कन्हैया तुम्हें याद कर रहो है। उद्धव जी महाराज कहते हैं बात तो सही है, लेकिन तुम कहते हो कि मैं ब्रजवासियों से वार्तालाप करूं, और ब्रजवासी तो ब्रजवासी ठहरे, पढ़े लिखे तो है नहीं, और मैं पढ़ा लिखा, पता नहीं मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। भगवान कहने लगे अरे एक बार जाओ तो सही, जब तक तुम जाओगे नहीं ब्रज, जब तक तुम्हें ब्रजवासियों के बारे में पता कैसे चलेगा। कई चीजें ऐसी होती ढूंढते ढूंढते थक जा पर मिलती नहीं है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि आप ब्रज में जाएं और ब्रज में हमारा संदेशा कहें। उद्धव जी कहते हैं हम चलो तो जाएंगे, लेकिन हमारी कोई बात मानेगा कि नहीं मानेगा, हमारी कोई बात समझेगा कि नहीं समझेगा। भगवान कहते हैं आप जाओ तो सही। और उसी समय भगवान ने एक पत्र लिखा। पत्र किसके लिए लिखा? अपने माता पिता के लिए। और उस पत्र में क्या लिख रहे हैं उद्धव जी महाराज कि उद्धव मैया को सुनैयो। उद्धव मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना, उद्धव मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो। कोई न खवावे हमें माखन मिश्री, कोई न खवावे हमें माखन रोटी, कोई न खवावे हमें माखन रोटी। जल अचरन ना करावे हो, कोई न खवावे हमें माखन रोटी। और माखन मिश्री को नाम न जाने, माखन मिश्री को नाम न जाने। कनुआ कही कही मोई कोई ना पुकारे, मैया से ज कहियो। उद्धव मैया से ज कहियो। तेरो लाला दुख पावे, मैया से ज कहियो। उद्धव मैया से ज कहियो। कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही। उद्धव जब मैं छोटा सा था ना, और मेरे बाबा उंगली पकड़ाते थे और कहते थे कि लाला देख मेरी उंगली पकड़ ले, और धीरे धीरे चलना सिखाते। कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही, चलिबो मोही सिखावे। बाबा नंद
अंगुरिया गई गई चली वो मोही सिखावे, और थक्यो जाई कन्हैया मेरो, थक्यो जाई कन्हैया मेरो, और हृदय से लगावे, मैया से ज कहियो उधो, मैया से ज कहियो तेरो लाला दुख पावे, मैया से ज कहियो उधो, मैया से ज कहियो। आवे गोपी देने उल्हानो, उधो जब मेरी मैया के पास में गोपियां उल्हाना देने के लिए आती हैं, ताना देने के लिए आती हैं और कहती हैं, अरे यशोदा, अरे नंदरानी, तेरो लाला चोर है। तो मेरी मैया कहती है, अरे मान जाओ भैया, रे भैया, एक तो प्रसंग में भाव नहीं बन पाता इतनी जल्दी। एक काम बाद में भी हो सकता था। देखो, एक भाव को बनाने में 1 घंटा लगता है और एक क्षण में वो भाव खत्म हो जाता है। नाम न जाने कनुआ कह के मोहे कोई न बुलावे, मैया को सुनियो उधो। ओ भैया, तो अभी परकम्मा लगानी तो लगा लिए छोरा, अब कोई ना आए ना कोई हले। 1 सेकंड लगता भाव खत्म होने में। सुनैयो उधो, मैया तू सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया तू सुनैयो। आवे गोपी देने उल्हान, उधो मेरी मैया के पास गोपियां आती थी और कहती थी, अरे यशोदा, अरे नंदरानी, तेरा छोरा चोर है, चोरी करे हमारे घर पे। मैया कहती हैं कि गोपियों सुनो, हमारे लाला को चोर मत बोलो। क्यों? कि गारी मत दीजो, अरे गारी मत दीजो, गरीबन को लाल है, पर गारी मत दीजो, गरीबन को लाल है। भगवान कहते हैं कि आवे गोपी देने उल्हानो, आवे गोपी देने उल्हानो, एक चित पे न लावे, और ना हटऊं बार खसे जो मेरो, ना हटऊं बार खसे जो मेरो, तो बार बार कुल देवी मना में, मैया तू सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया तू सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। जब मेरी मैया स्नान कराती थी ना, तो मैं छोटा सा था, घुंघराले बाल थे, और एक बाल भी यदि टूट जाता तो मेरी मैया गणेश जी से प्रार्थना करती और कहती,
अरे गणेश जी, अरे मेरे लाला को एक बाल टूट गयो, देखो तो सही हमारे लाला के कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं। प्रार्थना करती और उद्धव जी महाराज जब ये पत्र लिख रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं और अश्रु की धार बह रही है कि वन में भूखो होई कन्हैया, वन में भूखो होई कन्हैया, करी करी छाक पठावे। उधो जब मैं गैया चराने के लिए जाता ना तो मैया को बड़ी चिंता हो जाती है। क्यों? क्यों हमारा छोरा के भूखों न रह जाए। भाई भूख लगेगी तो सुंदर सुंदर पकवान बना देती मेरी मैया। वो जब गैया चराने के लिए जाते और वहाँ बड़े प्रेम से भोजन करते, हमारे मित्र भी भोजन करते कि वन में भूखो होई कन्हैया, करी करी छाक पठावे। वन में भूखो होई कन्हैया, करी करी छाक पठावे। और हाथ जोर बिनती कर दीजो, हाथ जोर बिनती कर दीजो, तेरी ऋणिया श्याम कहावे। मैया से जकहियो उधो, मैया से जकहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जकहियो उधो, मैया से जकहियो। हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, तेरा ऋणिया शाम कहावे। मैया को सुनियो उधो, मैया को सुनियो। और जब इस पत्र को लिखा भगवान ने और उद्धव को दिया, क्योंकि शायद भगवान यदि बताते उद्धव को तो आधी बात उद्धव भूल जाते, तो इसलिए पत्र लिखा। और जब उद्धव जी को पत्र दिया भगवान ने, उद्धव जी जाने लगे। आहा, उसी समय भगवान को राधा रानी की याद आ गई। एक पत्र उनके लिए भी लिखा और उस पत्र में निवेदन किया। क्या लिख रहे हैं कि हे ब्रस भानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब ओरहु दंड रहो अंधियारो। किसो कर ल्यो अपनो कर ल्यो, निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो। आप सुजान दया की निधान, भई सो भई अब वेगी समारो। भई सो भई अब वेगी समारो। और भगवान ने उसी समय उस पत्र को भी दिया उद्धव जी को, और उद्धव जी से कहा शीघ्र, अति शीघ्र और इसी समय आप जाइए। और उद्धव जी वो संदेशा लेकर जाने लगे। ले संदेश हमारो, ले संदेश हमारो, उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। धाम पधारो ब्रज धाम पधारो, धाम पधारो।
अवतारो ब्रज धाम पधारो, ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। और भगवान को प्रणाम किया उद्धव जी ने और ब्रज की ओर प्रस्थान करने लगे। चलते चलते सांझ हो गई। अब तो प्यारे सज्जनों, जब सांझ हो गई, सारे ब्रजवासी लोग विभल हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आएंगे हमारे ठाकुर जी। और भैया, प्रेम में केवल प्रतीक्षा होती है। प्रेम में केवल और केवल प्रतीक्षा होती है, और उस प्रतीक्षा में अपने प्रेमी के लिए केवल और केवल आंसू ही बहते हैं। उन ब्रजवासियों को देखा विभल अवस्था में, उदास अवस्था में, और उद्धव ने कहा कि भैया, नंद महल किधर है? नंद बाबा कहाँ रहते हैं? ब्रजवासी कहने लगे, उद्धव, यदि रास्ता ही पूछना चाहते हो तो एक काम करो, ये जो नाली बह रही है ना, ये उनके द्वार से निकल के होके जा रही है। और ये केवल नाली नहीं है, इसमें समस्त ब्रजवासियों की आंसू की धार बह रही है। और जब नंद महल में उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया, बाबा मूर्छित अवस्था में पड़े थे। मैया माला जप रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। और उद्धव ने जब देखा नंद बाबा मूर्छित अवस्था में पड़े, और उठाया उनको और कहा कि बाबा बाबा। नंद बाबा कहने लगे, लाला तू आ गए हो? उद्धव जी कहने लगे, बाबा मैं तुम्हारे लाला नहीं हूं, मैं उद्धव हूं, मेरा नाम उद्धव, मैं तुम्हारे लाला का मित्र हूं। और सुनो, मैं संदेशा लेकर आया हूं। ए बेटा, शांत बैठो। यशोदा मैया कहने लगी, वहां बैठो बैठो, केवल संदेशों भेजोगे, कभी वो नहीं आएगा? क्या संदेशा भेजा है? बोले, संदेशा ये भेजा है कि कन्हैया ने कहा नंद बाबा की और मैया के बहुत याद आ रही है, और प्रणाम भेजा है। मैया कहने लगी, वो भी प्रणाम भेजा है? अच्छा, कब आएगो हमारो लाला? उद्धव जी कहने लगे, ये तो हम नहीं कह सकते कब आएंगे, लेकिन संदेशा लेकर आए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गया। नंद बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, अरे हमारे लाला को याद तो आई, अरे संदेशो तो आयो। और भोर के समय में जब उद्धव जी महाराज ने स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करके यमुना के तट पर पहुंचे, हजारों गोपियां भगवान का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि उसी यमुना के तट पर रमण रेत में भगवान ने महारास किया था। गोपियों ने देखा कोई आ रहा है मोर मुकुट पहनकर, दौड़ पड़ी, उनको लगा शायद कृष्ण हो, और जैसे नजदीक में आई तो क्या देखा, कृष्ण नहीं है। तो पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। और उद्धव जी महाराज कहने लगे गोपियों से कि गोपियों, जिसको तुम साधारण बालक समझती हो, जिसको तुम एक ब्रजवासी समझती हूँ, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो परमात्मा है, वो कृष्ण है। गोपियाँ कहती हैं कि वो कौन क्या है इसकी हमें परवाह नहीं,
लेकिन वो हमारे रोम रोम में व्याप्त हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिनु नाहि तिए, आंधे की लाकरी आधार श्याम नाम है। कि श्याम गति श्याम मति श्याम ही ये प्राणपति, श्याम सुखदाई जो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे लेके पाती आए दौरे, जोग कहाँ रमा में यहाँ रोम रोम में श्याम है। उधो जितना ज्ञान देना चाहते हो दे लो, मुझे पता है बृहस्पति के शिष्य हो ना, ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानवान समझते हो, लेकिन ज्ञान की परिभाषा तुम नहीं जानते हो। अरे बड़े बड़े प्रेमियों के सामने ज्ञानी लोग टिक नहीं पाते हैं। और गोपियां कहती हैं भगवान से कि भगवान प्रीत की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, इतनी भी परीक्षा मत लो। प्रीत की तुम परीक्षा न लेना प्रिय, प्रेमियों से मैं आगे निकल जाऊंगी। प्रेम करने वाले बहुत देखे होंगे, लेकिन एक प्रेम वो होता है जहां स्वार्थ होता है। लेकिन मैंने तुमसे स्वार्थ से प्रेम नहीं किया, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं किया होता तो घर द्वार छोड़कर हम अकेली नहीं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती। क्योंकि प्यारे सज्जनों, प्रेम मर्यादा नास्ते। जहां प्रेम होता है ना, वह मर्यादा का उल्लंघन होता है। वह मर्यादा एक जगह पे रखी रहती है। और जहां प्रेम होता है वहां केवल और केवल प्रेम। जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, प्रेमियों की गली में अब आना नहीं। जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, प्रेमियों की गली में अब आना नहीं। क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है उसके अलावा संसार में उसे कोई भाता नहीं है। अब तो प्यारे सज्जनों, प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, समय भी हो गया। और जब उद्धव जी महाराज ज्ञान देने लगे गोपियों को और कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए संदेशा लेकर आया हूं। भगवान भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्योंकि प्यारे सज्जनों, नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। फर्क केवल इतना है, शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है। इतना ही अंतर है।
उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं कि तुम योग रमाया करो और उनकी भक्ति करा करो, उनके पीछे मत डोला करो। अब तो प्यारे सज्जनों, गोपियां कहने लगी इतना संदेशा मत सुनाओ, एक काम करो, तुम अभी जाओगे मित्र से मिलने के लिए। उद्धव जी कहने लगे जाना तो पड़ेगा, तो सुनो मेरा भी एक संदेशा लेकर जाना। क्या? कि कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, इतनी सी बात हमारी, इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना तुम मनमोहन से प्राण क्यों नहीं ले गए तन से, कह देना तुम मनमोहन से प्राण क्यों नहीं ले गए तन से। जैसे पानी बरसे घन से, जैसे पानी बरसे घन से, ऐसे असुवन झारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। और सुनो, हमको लिख कर योगी पठाया, फूक दई बिन अग्नि काया। देखो, व्यक्ति एक बार यदि चिता पलेट जाता है तो वो सोहा हो जाता है, मर जाता है। लेकिन व्यक्ति जो प्रेम में पागल होता है, जीवन भर वो मरता ही रहता है। और जो तुम संदेशा लेकर आए हो, योग की बात करते हो, तो गोपियां कहती हैं हमको लिख कर योगी पठाया, फूक दई बिन अग्नि काया। क्यों नहीं हमको जहर पिलाया, क्यों नहीं हमको जहर पिलाया, अरे क्यों नहीं भेजी कटारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। और उद्धव मैंने सुना है, क्या सुना है? कि मथुरा में है नई हवेली, कुब्जा सी मिल गई है नवेली। मैंने सुना है मथुरा में बड़े बड़े पैसा वाले रहते हैं, और मैंने सुना है कुब्जा से प्रेम हो गया। अरे उनका कोई भरोसा नहीं, वो किसी से दिल लगा बैठते हैं। मथुरा में है नई हवेली, कुब्जा सी मिल गई है नवेली, शहर की नारी बड़ी अलवेली, शहर की नारी बड़ी अलवेली, हम सब दुखी मुरारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कि हम आएंगी जमुना हो। ऐसा नहीं हमें रास्ता नहीं पता है, भले मार्ग भटक जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन से होते हुए जमुना गई है मथुरा की ओर। चाहे तो जमुना के किनारे किनारे उनसे मिलने के लिए आ सकती हूँ, लेकिन नहीं आऊंगी। क्यों? जब वो नहीं आ रहे तो हम क्यों आए? कि हम आएंगी मत यमुना हो कर, तन मन धन सब अपना खो कर,
सूर श्याम हम सब रो रो करे, अरे कर देंगी यमुना खारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। और जब गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया प्यारे सज्जनों, उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी जब प्रेम बजायो ढोल। गोपियां कहती हैं ऊधो हे बड़ा निर्मोही वह आता नहीं, श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं, मन हमारा साथ अपने ले गए। ओ परसों की कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए, बीत गई बरसों तरसते रह गए। याद आती जब हमें घन श्याम की, सुध न रहती है हमें कुछ काम की, प्यार की ऐसी सजावो दे गए हो, बीत गई बरसों तरसते रह गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए। अरे हमसे तो कोई अपराध भी नहीं हुआ, कोई त्रुटि भी नहीं भई, फिर भी हमारे साथ में कृष्ण ने खिलवाड़ कर दिया। गोपियां कहती हैं क्या हुआ अपराध हमसे श्याम का, भूल न पाए हम न चेहरा श्याम का, दिल हमारा साथ अपने ले गए। हो बीत गई बरसों तरसते रह गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए, परसों की घनश्याम हमसे कहे गए। और गोपियों ने जब उद्धव जी महाराज से कही ये बात, और उद्धव जी महाराज को समझ में आ गई सारी बात गोपियों की, और गोपियां फिर कहने लगी उद्धव सुनो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात
उनकी पूजा में सुन ले रे मोन, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे मोन, प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। यहाँ तुम पे होती है पूजा, यहाँ तुम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। हरी हरी बोल, एक बार कहिए बाकी बिहारी लाल की। राधे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। यारे ये जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय बोले बंसी वाले की जय। थक गई दिखे बैठे बैठे। बोले बंसी वाले की जय हो। और गोपियां ऊधो को उपदेश देने लगी और ऊधो समझ गए जिनको हम गमार समझते थे और खुद को ज्ञानी समझ रहे थे, और ऐसी ज्ञान की पोटली खुली प्रेम के आगे। बस उसी समय ऊधो जी महाराज ने गोपियों के श्री चरणों में प्रणाम किया और वहां से
वापिस आ गए मथुरा में और भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव जी ने देखा कि ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, तुम बड़े छलिया हो, बड़े निर्दयी हो। क्यों? तुम्हारे प्रेम में समस्त ब्रजवासी रो रहे हो, तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। ठाकुर जी कहने लगे, उद्धव देखो, तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, और जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है वो भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन नहीं कर सकता है। और उसी समय तत्क्षण सारी गोपियां, सारे ग्वाल वाल भगवान ने वहीं प्रकट कर दिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। फिर रोने लगती हो। बोल बंसी वाले की जय हो। कल तक और रुलाएंगे आपको। फिर उसके बाद में ना मैं चाहूंगा ना तुम चाहोगी। फिर अपनी अपनी यात्रा। ठाकुर जी कहने लगे उद्धव से, उद्धव जैसे ब्रजवासी एक पल के लिए हमें त्याग नहीं सकते, वैसे मैं भी इन ब्रजवासियों को त्याग नहीं सकता हूं। और उद्धव जी महाराज ने जब देखा कि वास्तव में ठाकुर जी भी इन ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसा होता है जो दिखता तो है नहीं, कोई दिखाने की वस्तु तो है नहीं। प्रेम को ढाई अक्षर को कैसे कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम होता है, प्रेम होता है, दिखता नहीं है, मगर प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। और प्रेम के जो नगर में अनजान हो, उनको रास्ते गलत मत बताया करो। चलो ठाकुर जी को विवाह करा दें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और फिर उसके बाद में ठाकुर जी ने जब उद्धव जी महाराज को ज्ञान दिया, प्रेम दिया, और उसके बाद में प्यारे सज्जनों कथा को विश्राम की ओर ले चलें। और इधर जो कंस का वध हुआ था, इसकी पत्नी आ गई शिकायत लेकर जरासंध के पास में